गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्लास 11 में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के डोमेन और रेंज बताए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनको आज कंसीडर करेंगे पहले, एंड देन वी विल टेक द एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन इन रिलेशन। सो फर्स्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Suppose let f is a function from set of real number to set of real number defined by fx is equal to greatest integer of x. Actually greatest integer of x जो है, it is a integer part of x which is less than or equal to x. This notation we use for integer function. It is a integer less than or equal to x. यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन का या किसी भी नंबर का हम इंटीजर पार्ट लेंगे और वो इंटीजर पार्ट जो है वो उस नंबर से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी टेक 10/3, तो 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 3 and 1/3, तो 10/3 का इंटीजर पार्ट कितना है? 3। यानी इस फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर हम लें 25/7, तो 25/7 इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई निगेटिव नंबर ले, जैसे -10/3, तो माइनस नंबर लाइन पे अगर इस नंबर को जब हम प्लॉट करेंगे तो -10/3 के पहले -10/3 में अगर देखें तो ये 3 and 1/3 है, लेकिन जो -3 इंटीजर पार्ट है वो -10/3 से ग्रेटर है। तो -10/3 के पहले जो इंटीजर आएगा वो -4 आएगा। तो -10/3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -4 हो जाएगा। तो अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इसका डोमेन और इसकी रेंज हमको फाइंड करनी है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यूज, वाई एक्सेस पे पॉजिटिव वैल्यू, वाई एक्सेस पे नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करें। व्हेन एक्स लाई बिटवीन 0 and 1, अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो उसका इंटीजर पार्ट जो है वो 0 होगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। When x lie between 1 and 2, अब जैसे x की वैल्यू हम 1.4 ले लें तो 1.4 का इंटीजर पार्ट कितना होगा? 1। अब अगर x की वैल्यू हम 1.8 ले लें तो 1.8 का भी इंटीजर पार्ट 1 होगा। यानी जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी तो उसका इंटीजर पार्ट 1 होगा। तो ये लाइन आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करेगी, सपोज x इज 2.5, तो 2.5 का इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा? 2। यानी व्हेन x लाई बिटवीन 2 and 3 द वैल्यू ऑफ y विल बी 2। यानी x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में लाई करेगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई करेगी तो y की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह अगर निगेटिव वैल्यूज कंसीडर करें, जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में लाई कर रही है तो 0 से -1 के बीच में जो नंबर अगर लाई करेगा तो उसका इंटीजर पार्ट जो है वो -1 होगा। यानी जब x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में होगी तो उसका इंटीजर पार्ट -1 होगा। जब x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में होगी
तो उसका इंटीजर पार्ट -2 होगा। जब x की वैल्यू -2 से -3 के बीच में होगी तो उसका इंटीजर पार्ट -3 होगा। व्हेन x लाई बिटवीन -3 एंड -4 द इंटीजर पार्ट विल बी -4। सो दिस इज द ग्राफ फॉर ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में आएगी। जैसे x की वैल्यू हम 2.4, 2.5 लिख सकते हैं, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी वो सिर्फ इंटीजर फॉर्म में आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड, लेट f is a function defined from set of real number to set of real number by fx is equal to mod x upon x when x is not equal to 0, and this is equal to 0 when x is equal to 0. Then this function is called a signum function. The function is mod x upon x when x is not 0, and it is 0 when x is 0. So this function is a signum function. तो अब signum function की वैल्यू क्या होगी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के पहले हमने लास्ट टर्म पे बताया था कि mod x इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0, and this is minus x when x is less than 0. तो अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू क्या होगी, और जब x लेस देन 0 है तो fx की वैल्यू क्या होगी। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 fx विल बी mod x upon x, and since x is greater than 0 mod x will be x and this value will be 1, and this function is when x is less than 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, mod x अपॉन x। जब x लेस देन 0 है तो mod x की वैल्यू -x होती है और ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो हम फंक्शन को जो है वो डिफाइन करेंगे। सिग्नम फंक्शन विल बी डिफाइंड एज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज डिफाइंड एज 0 when x is 0, and this is defined as -1 when x is less than 0। तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। एक स्ट्रेट लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ये y की वैल्यू 1 है, और एक स्ट्रेट लाइन हमारी इस तरीके से आएगी जहां पे y की वैल्यू -1 है। y इज इक्वल टू एफ एक्स हम कह सकते हैं। तो ये वैल्यू कब है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब इस सिग्नम फंक्शन का अगर डोमेन और रेंज हम फाइंड करें तो डोमेन क्या है, सेट की वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है, सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें सिर्फ 3 पॉइंट आएंगे, -1, 0 और 1। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि y एक्सिस पे एक तो ये 0 वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 0 पे, दूसरी वैल्यू 1 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड वैल्यू इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसकी जो रेंज होगी उसमें सिर्फ 3 पॉइंट होंगे, -1, 0 एंड 1। इसीलिए हमने इंटरवल नहीं यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि जो रेंज होगी उसमें सिर्फ 3 पॉइंट आएंगे, -1, 0 और 1। Now we will start the exercise 2.3.
Now first question, exercise 2.3. Which of the following relations are function? Give reason. It is, if it is function, determine its domain and range. So second part of the question number 1 is, there are 7 ordered pair. So it is a relation because relation is a collection of the ordered pair. Now you have to verify whether this relation is a function or not. There are 7 ordered pair. In first ordered pair, 2 is ordered pair is 2 comma 1, means the image of 2 is 1. Second ordered pair is 4 comma 2, means image of 4 is 2. Third ordered pair is 6 comma 3, image of 6 is 3, image of 8 is 4, image of 10 is 5, image of 12 is 6, and image of 14 is 7. Now this relation is a function because each element of this set A has a unique image in set B. So therefore we can say that this relation is a function, and domain of this function will be the element of set A, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14, and range of this function will be those element of set B which are the image of the element of set A. Since each element of set B is an image of unique element of set A, therefore range of this mapping will be the set B, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now the another relation is given this, and you have to prove whether this relation is function or not. So suppose there are two set A and B. This is set A and this is set B. A relation is defined from set A to B. There are 1 की इमेज कितनी है 3, और दे 1 और 2 सेट ए में 2 एलिमेंट होंगे और सेट बी में भी 2 एलिमेंट होंगे. तो 1 की इमेज कितनी है 3, फिर 1 की इमेज कितनी है 5, फिर 2 की इमेज कितनी है 5. अब यहां पे सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में 2 इमेज है. तो स्टूडेंट मैंने पहली कंडीशन ये बताई थी कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो. तो सिंस द एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन. इट इज नॉट ए फंक्शन. Now come to the next question. Find the domain and range of fx is equal to minus of mod x. स्टूडेंट लास्ट टर्म पे मैंने mod x का डोमेन और रेंज बताया था. अब अगर हम फंक्शन fx is equal to mod x कंसीडर करें तो mod x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, और mod x का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और mod x की जो रेंज है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिवली होगी. लेकिन यहां गिवन क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू माइनस mod x है. माइनस mod x का मतलब ये हुआ कि जो fx की वैल्यू होगी या जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी. तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर x एक्सेस को हम मिरर मान लें तो ये ग्राफ किसका है mod x का. अब अगर इसको x एक्सेस से अबाउट डाउनवर्ड ले आए तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा माइनस mod x का. यानी fx इज इक्वल टू माइनस mod x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा. अब ये जो है fx इज इक्वल टू माइनस mod x का ग्राफ है. इसका डोमेन फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है.
तो स्टूडेंट x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर -∞ टू +∞। लेकिन अगर हम y एक्सेस पे वैल्यू देखें तो y एक्सेस पे जो वैल्यू है वो सिर्फ निगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी 0 से -∞ तक ही y की वैल्यू आएगी और कोई भी y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर यानी -∞ से 0 जो है वो क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है। x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो f0 यानी x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा fx इज इक्वल टू √9 - x²। देन यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसको जैसे y इज इक्वल टू fx √9 - x²। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारी x² की जो वैल्यू है वो हमेशा 9 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर x² की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा और y की वैल्यू जो है तब इमेजिनरी हो जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा व्हेन x² इज लेस देन 9। x² जो है वो -9 से छोटा हो, इसका मतलब ये हुआ mod x शुड बी लेस देन 3। अगर x² लेस देन 9 है तो mod x जो है वो लेस देन 3 हो जाएगा, और mod x लेस देन 3 का मतलब ये हुआ x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई करेगी। ये वैल्यू एक्चुअल में इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि x² को हम 9 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -3 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -3 से 3 हो जाएगा। अब रेंज निकालने के लिए क्या है, रेंज निकालने के लिए हमें ये फाइंड करना है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अब यहाँ पे ये √9 - x² जो है ये एक्चुअल में सेमी सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। अभी जब कोनिक सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें सर्किल की इक्वेशन बताई जाएगी। तो ये जो हमारा इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये कर्व इस तरीके से आएगा। ये हमारा सेमी सर्किल है, ये वैल्यू x इज इक्वल टू -3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। तो जब x की वैल्यू -3 है, हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू √9 - x²। जब x की वैल्यू -3 है तो ये y कितना हो जाएगा, y 0 होगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यानी ये 3 जो है ये y की ग्रेटेस्ट वैल्यू इस पॉइंट की वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट पे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,3, या ये हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे y जो है वो 3 होगा। तो अब y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। तो y की वैल्यू जो है वो 0 से 3 तक जा रही है, और ये 3 वैल्यू कब है, जब x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगी। तो इस फंक्शन का की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 से 3 होगी। यहाँ क्लोज इंटरवल इसलिए होगी क्योंकि y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू 3 कब होगी, जब x 0 है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 हो जाएगी। यानी fx इज इक्वल टू √9 - x² की जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -2 to 3 और रेंज जो है वो 0 से 3 हो जाएगी।